कुख्यात अपराधी विकास दुबे की तलाश में यूपी पुलिस ने दिन रात एक कर दिया। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे की अंतिम लोकेशन उत्तर प्रदेश के औरैया में मिली है। औरैया मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। ऐसे में आशंका ये जताई जा रही है कि विकास दुबे एमपी की ओर भाग सकता है। अब जब यूपी पुलिस ने इस वारदात की जांच शुरू की तो कई चौंकाने वाले तथ्य यहां सामने आ रहे हैं। विकास की कॉल डिटेल में कुल 24 पुलिस वालों के नाम सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे के साथ चौबेपुर थाने का एक दरोगा और 2 सिपाहियों के लगातार संपर्क में रहने के साक्ष्य मिले हैं। शिवराजपुर थाने के भी कुछ सिपाही विकास दुबे के लगातार संपर्क में थे और इस बीच यूपी पुलिस ने बिकरू गांव एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। इस केस की जांच एडीएम करेंगे और दूसरी तरफ पुलिस ने विकास दुबे के साथी और इस घटना में शामिल बताए जा रहे दयाशंकर अग्निहोत्री उर्फ कल्लू को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आज पुलिस मुठभेड़ के दौरान दयाशंकर की गिरफ्तारी हुई। दयाशंकर के पैर में गोली भी लगी है। गिरफ्तारी के बाद दयाशंकर से पुलिस को कई राज पता चले। उसने पुलिस को कई अहम जानकारियां दी हैं। कल्लू ने पुलिस को बताया कि दबिश की सूचना पुलिस ने ही विकास दुबे को दी थी। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अमरीश फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, देखिए, विकास दुबे का वर्दी वालों से वास्ता पुराना है, ये तो साफ हो रहा है, क्योंकि कानपुर के ही शिवली थाने में दिन दहाड़े दर्जा प्राप्त मंत्री संतोष शुक्ला के कथित तौर पर हत्या जब पहले हुई थी, उस समय भी थाने में 5 सब इंस्पेक्टर और 5 सिपाही मौजूद थे और उसके बाद गवाही देने से वो मुकर गए थे। जी बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से देख सकते हैं पुलिस वालों से ही अगर दोस्ती है तो पुलिस वालों से ही दुश्मनी भी निभाई जाती है। बिल्कुल जी। और ये जो सीओ साहब का मामला था जिनकी मौत हुई है, कहा जा रहा है कि उनको धड़ाधड़ 8 से 12 राउंड फायरिंग उनके शरीर पर की गई है। इसके अतिरिक्त कुल्हाड़ी से उनके पैर को भी काटा गया था उस दिन। तो ये वही सीओ साहब हैं जो 1998 में जिनसे एक बार झड़प हो चुकी थी विकास दुबे की, और उनसे झड़प के बाद सिपाही से प्रमोट होकर सीओ साहब सीओ एडिशनल एसपी तक की कुर्सी पर पहुंचे थे। कहीं ना कहीं सीओ साहब की मेहनत और लगन थी जो वो सिपाही के दर्जे से एडिशनल एसपी के पद पर पहुंचे थे। तो वो एक दुश्मनी जो थी वो तो काफी लंबे समय से थी, जिसको घटना का अंजाम भी दे दिया। कल जिस तरह से इसका एक साथी पकड़ा गया विकास दुबे का, दयाशंकर और कल्लू, उसने घटना के बाद उसने घटना के वक्त की तस्वीरें भी साफ की कि विकास दुबे को पुलिस के ही कुछ जाबाज सिपाही और अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने दबिश की सूचना दे दी थी। तभी बिकरू गांव में उसने अपने तमाम साथियों को बुला भी लिया था। अच्छा, समझने वाली बात ये है कि इतना वक्त मिलने के बावजूद विकास दुबे ने भागने की जगह पुलिस पर हमले की ही कोशिश को क्यों अंजाम दिया? बिल्कुल भाग भी सकता था, उसके पास इतना समय था। बिल्कुल दयाशंकर जो कल पकड़ा गया है, उसके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर का, 2 अदद जिंदा तमंचा और 2 अदद खोखा कारतूस भी बरामद हुई। आपराधिक इतिहास के मामले में ये भी विकास दुबे के इर्द गिर्द ही नजर आता है। 147, 307, 302, 403 ये सब की धारा इसके ऊपर है। तो कोई मामूली धाराएं नहीं है। 307 की धाराएं अगर लगी हुई हैं तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाला विषय है कि आसपास के जो लोग मौजूद होते थे उनके ऊपर भी इतनी संगीन धाराओं के बावजूद भी वो खुले घूम रहे थे। तो ये 18 लोग, कल विकास दुबे पर 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। अब ये इनाम जो है वो इसकी तलाश किस हद तक पुलिस को है, ये तो 2 दिन में जिस तरह से इसकी इनामी राशि घोषित की गई है उसी से बताया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 18 और लोग हैं जिनको गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम है। सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है वो ये है कि आज सुबह औरैया में एक इको स्पोर्ट कार भी बरामद हुई है जिसमें चाबी लगी हुई है। पुलिस का मानना है कि इसी गाड़ी से अन्य आरोपी भी फरार हुए हैं, क्योंकि कानपुर देहात के ही एक गांव में पाल परिवार के यहाँ भी घटना के बाद इनोवा से 5 लोग पहुंचे थे और सभी के फोन स्विच ऑफ करा दिए थे विकास और उसके साथियों ने। तो कहीं ना कहीं ये मामला है कि पुलिस पर हमले के बाद भी गाड़ियों को प्रयोग करके ही गांव से भागना, उसके बावजूद गांव वाले भी बिल्कुल भी चुप हैं और इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी गांव वालों का कहना है कि उन्होंने गोलियों की आवाज ही नहीं सुनी। अमरीश, मैं आपको रोकना चाहूंगी। देखिए, गांव वाले यहाँ पर चुप हैं, इसका एक पहलू ये भी हो सकता है कि विकास दुबे के एफबी पेज पे 1000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और साथ ही जो गरीबों की शादी हो गई, बीमारी और घर की मरम्मत में भी काफी कुछ सहयोग वो करता था और शायद इसी वजह से वो गाँव वाले वहां पर चुप हैं। जी बिल्कुल, गांव वाले लड़के की, अगर जैसा कि विकास की मां ने भी बोला कि विकास के ज्यादातर साथी गांव के ही जो नौजवान युवक हैं वो हैं। तो अगर नौजवान युवक है तो कहीं ना कहीं विकास
दुबे भी उनकी इस कदर मदद तो करता ही था कि गांव के लड़के भी उसके इतने बड़े अनुयायी हो गए, एक तरह से हम कह सकते हैं। फॉलोअर थे उसके बहुत ज्यादा। तो कहीं ना कहीं गांव के भी लोगों का ये जो मानना है, इस पर एक तफ्तीश जरूर होनी चाहिए कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो विकास दुबे के खिलाफ जाकर बोले। विकास दुबे की तलाश में पुलिस दिन रात एक कर चुकी है। पुलिस अपना कैंप लगा के कानपुर, औरैया, कन्नौज जैसे इलाकों में, फर्रुखाबाद में दबिश दे रही है, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ एक साथी से मुठभेड़ हुई है। हो सकता है कि ये एक बड़ी कड़ी भी साबित हो सकता है विकास दुबे को पकड़वाने में। अमरीश, देखिए कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये भी है कि अगर 19 साल पहले भी अगर 30 पुलिसकर्मी विकास दुबे के खिलाफ गवाही देने से अगर नहीं मुकरते तो शायद आज उनके 8 साथी जिंदा होते। मनीषा, बिल्कुल 2001 का अखबार इस वक्त मेरे सामने रखा है और जितना मैं इस अखबार को पढ़ पा रहा हूँ, 2001 में भाजपा की सरकार थी और दर्जा प्राप्त मंत्री संतोष शुक्ला को मारने के बाद भाजपा का ये स्टेटमेंट था, भाजपा की सरकार के लोगों का ये स्टेटमेंट था कि जहां पाओ वहां ठोको। तो 2001 से 2020 19 साल के वक्त में विकास दुबे को क्यों नहीं पकड़ पाया गया, और जब भी पकड़ा गया तो जमानत पर बाहर क्यों हो गया? इतना बड़ा सवाल अखबार में ये बड़ा सवाल है कि अखबार में प्रकाशित हुई खबर कि 2001 में कि विकास दुबे को जहां पकड़ो एनकाउंटर कर दो। 2001 के बाद वो इतनी बार जेल गया, जमानत पर बाहर भी आता, लेकिन कहीं ना कहीं तो संरक्षण जरूर प्राप्त है, बड़े लोगों का, बड़े वर्ग का प्राप्त है कि वो बचता चला रहा है। जी अमरीश, तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए लगातार पुलिस प्रयासरत है और लास्ट लोकेशन औरैया में मिली है विकास दुबे की। कानपुर घटना के बाद संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक गिरफ्तार और साथ ही 2 फरार। मथुरा का एटीएम लुटेरा शाहरुख गिरफ्तार हुआ है। कार और एटीएम लूटने के उपकरण यहां से बरामद हुए हैं। नखासा क्षेत्र के सिरसी रोड पर यह मुठभेड़ हुई। एक गिरफ्तार और साथ ही 2 फरार हो गए हैं। मथुरा का एटीएम लुटेरा शाहरुख गिरफ्तार हो गया है। कार और एटीएम लूटने के उपकरण भी यहां से बरामद हुए हैं।